Hello everyone, welcome to my channel. As you all can see, we are in Guptkashi and now we are heading towards Badrinath. लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे हमने बहुत अच्छे से केदारनाथ के दर्शन किए और हम चल पड़े हैं बद्रीनाथ धाम की ओर। और रास्ते में हम लोग ने कुछ चाय नाश्ते के लिए रुके और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निकल पड़े थे बद्रीनाथ की तरफ। होटल में चेक इन किए और हम लोग रात को ही दर्शन करने के लिए निकल पड़े थे, क्योंकि सुबह हमारे पास टाइम कम था और टाइम रहता तो हम लोग सुबह भी दर्शन करते, लेकिन रात को आरती का समय था और हम लोग टाइम से पहुंच गए थे तो हम लोग निकल पड़े थे। और ये देखिए हमारे बद्रीनाथ धाम कितना सुंदर लग रहा है रात के समय। और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लाइन में लगने के लिए चल पड़े थे ताकि आरती मिस नहीं हो। और कितना भीड़ है आप लोग सब देख सकते हैं, सभी श्रद्धालु आए हैं। हम एकदम पास पहुंच गए थे, ये सामने से देखिए कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर के पास ही हम लोग अपने जूते चप्पल निकाल दिए थे और वहाँ पे कारपेट जो बिछी थी, पानी इतना ठंडा था, मतलब खड़े होके लग रहा था पैर अब जवाब दे दिए हैं। जल्दी जल्दी हम लोग जब अंदर घुसे तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, तब थोड़ा लग रहा था कि हाँ पैर है हमारे। और हम लोग अंदर घुसने वाले हैं। अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था तो बाहर जितने तक रिकॉर्ड कर पाए आप लोग को दिखाने के लिए वो हम रिकॉर्ड कर लिए हैं। और 2 घंटे की लाइन के बाद हमारा नंबर आ गया था और बहुत अच्छे से दर्शन करके हम लोग बाहर निकले। पास ही शिव जी का मंदिर था जहाँ हमने दर्शन किया। फिर हम लोग होटल रूम में आके रेस्ट किए, क्योंकि सुबह ही हम लोग को वापस आना था दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ धाम भी 4 धाम में से एक है जहाँ हम बहुत लकी फील करते हैं कि हमें दर्शन करने का मौका मिला। केदारनाथ में जैसे खुद से जाना होता है, बट बद्रीनाथ में गाड़ियाँ भी जाती हैं, बहुत ऊपर तक जाती हैं, हमें कम ट्रैवल करना पड़ता है। और माना जाता है कि बद्रीनाथ धाम में जो दीपक जलाया जाता है जब कपाट बंद होते हैं 6 महीने के लिए, वो दीपक कपाट खुलने के बाद भी जलता रहता है। और यहाँ हम आ चुके हैं सुबह सुबह रेडी हो करके विष्णु तिलक लगाने के लिए और लाइन में लगने के लिए, दर्शन करने के लिए। बद्रीनाथ में एक कुंड भी है जिसे तप्त कुंड कहते हैं, जहाँ पे माना जाता है नहाने से जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है सब दूर हो जाती है। हम नहीं नहाए, लेकिन मेरी मम्मी और सब आंटी लोग नहाई हैं और हम लोग लाइन में लग गए हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। लाइन में रह के हमने विष्णु तिलक लगाया और फिर पता चला हमें कि हमारे दर्शन करने में 4-5 घंटे लग जाएंगे, तो हम लोग बाहर से ही प्रणाम करके निकल पड़े थे माना गांव की तरफ, क्योंकि हमारी रात को दर्शन हो चुकी थी, हमारे पास टाइम कम था। तो हम लोग भारत के प्रथम गाँव माना गाँव में पहुँच गए थे। थोड़ी दूर चलने पे आती है एक तरफ गणेश गुफा और एक तरफ सरस्वती नदी, जो कि आगे चल के मिलेगी। तो हम लोग सरस्वती नदी की तरफ जा रहे थे और यहाँ पे माना जाता है कि कोई भी कुछ भी मांगता नहीं है, जो है सब हाथ से बुनते हैं, करते हैं और उसी से उनकी कमाई होती है, सेल्फ इंडिपेंडेंट और यहाँ का बहुत अच्छा नज़ारा था। ये देखिए आपको रास्ते दिख रहे हैं और यहाँ के नज़ारे। तो खाने पीने की भी जगह थी यहाँ पे, हम लोग कॉफ़ी लिए और फिर आगे बढ़ गए। ये देखिए सब आंटी और सब कोई हाथ से सिलाई बुनाई सब कर रहे थे और यहाँ पे हैंडमेड चीज़ें ही मिलती हैं। तो यहाँ पे जो आप पुल देख रहे हैं इसे कहते हैं भीम पुल। बोला जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे तो इसी पुल से होकर गए थे और ये द्रौपदी जी के लिए पुल भीम जी ने लगाया था ताकि वो इस जगह को पार कर सके। और यहीं से होकर के वो स्वर्ग की तरफ गए थे और उनके साथ एक कुत्ता भी गया था, जो कि माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे नज़ारे और आगे ही आपको दिखेगा, उसे कहते हैं स्वर्गारोहिणी द्वार। इसी रास्ते से होकर के वो लोग स्वर्ग की तरफ गए थे। और दिखाते हैं हम आपको सरस्वती नदी, जहाँ जिसकी एंड हो जाती है, क्योंकि उन्हें श्राप मिला था, क्योंकि उनकी धारा इतनी तीव्र थी और गणेश जी वहाँ पे वेद व्यास जी के संग मिलकर महाभारत लिख रहे थे, लेकिन इनकी धारा इतनी तीव्र थी कि वो लिख नहीं पा रहे थे। उन्होंने सरस्वती जी से बोला कि अपनी धारा को कम करने के लिए, लेकिन सरस्वती जी नहीं मानी तो उन्होंने श्राप दे दिया कि वो इसके आगे नहीं बढ़ेंगी। आप देख सकते हैं कि इसके आगे आपको नदी नहीं दिखेंगी। और फिर हम लोग द्रौपदी जी का दर्शन करके, जो कि इकलौता मंदिर है स्वर्गारोहिणी मार्ग में, हम लोग दर्शन करके निकल पड़े थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हरिद्वार। और उससे पहले हम लोग दर्शन किए धारा देवी जी का। कहते हैं कि केदारनाथ जाने से पहले, बद्रीनाथ जाने से पहले या तो उनके दर्शन करके जाओ या तो जाने के बाद वापस आने के समय दर्शन करो। तो हम लोग धारा देवी जी का दर्शन किए और वहाँ से निकल पड़े थे हरिद्वार की तरफ। और ये मंदिर बीचों बीच है, आप देख सकते हैं कि आरती अटेंड की और उसके बाद हम लोग वापस निकल पड़े थे हरिद्वार की तरफ। और तो वीडियो अच्छी लगी हो आप सबको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।